तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 13-14 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आज की इस क्लास में हमसे कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। ख़ास तौर पर ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये BBI क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13-14 से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13-14 से इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से भी हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। आप सब क्या गलती करते हैं, उर्दू ग्रामर से 3-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, बाकी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वहाँ अगर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त आप सब क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 13 है, मकतूब निगारी सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करें तो असदुल्लाह खां गालिब। तो आइए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था। प्यारे बच्चों, बस इसी तरह से आपसे भी 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, गालिब की वालिदा का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों, गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम नाम था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की। तो प्यारे बच्चों, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की, तो ये बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों कि चाचा ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब के चाचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की। ए में अहमदुल्ला बेग, बी में नसरुल्लाह बेग, सी में फरहतुल्लाह बेग और डी में हमीदुल्लाह बेग। गालिब के चाचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की थी। तो प्यारे बच्चों, उनका नाम नसरुल्लाह बेग नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला के अलावा गालिब के दूसरे मजमुआ खतूत का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, ए में गुब्बार खातिर, बी में है औद हिंदी, सी में है उर्दू मुअल्ला, डी में है मकातिब महदी। उर्दू मुअल्ला के अलावा गालिब के दूसरे मजमुआ खतूत का नाम है प्यारे बच्चों औद हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब के क्वेश्चन नंबर 5 है, गालिब के आबाद व अजदाद किस मुल्क से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। गालिब का असल नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, उनका जो असल नाम था, गालिब का असल नाम असदुल्लाह खां था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गालिब की पैदाइश कब हुई। ए में 1796 ईस्वी, बी में 1797 ईस्वी, सी में 1798 ईस्वी और डी में 1799 ईस्वी। गालिब की पैदाइश कब हुई। तो प्यारे बच्चों, गालिब की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी,
तो ये बात हमेशा याद रखना कि गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? तो प्यारे बच्चों गालिब ने इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म से हासिल की। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों मिर्ज़ा गालिब की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? ए में दिल्ली, बी में है आगरा, सी में कोलकाता, डी में लखनऊ। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात प्यारे बच्चों इनकी वफ़ात दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? ए में अरबी, बी में हिंदी, सी में फ़ारसी, डी में संस्कृत। तो प्यारे बच्चों गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? तो ये बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों फ़ारसी ज़ुबान में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है? तो ए में खुतूत, बी में मुज़ामिन, सी में शायरी और डी में इंटरव्यू। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, खुतूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है उर्दू फारसी में खुतूत निगारी की रवायत कब से मिलती है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सभी नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो प्यारे बच्चों उर्दू में खुतूत का सिलसिला जो शुरू किया था किसने किया था, उनका नाम क्या था? ठीक है, तो बात हमेशा रहना कि उर्दू में खुतूत का जो सिलसिला शुरू किया था प्यारे बच्चों उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे हैं? ठीक, ए में 900, बी में 1000, सी में 800 और डी में 700। तो गालिब ने कुल खुतूत जो लिखे हैं प्यारे बच्चों, तो ये बात याद रखना कि गालिब ने कुल खुतूत जो लिखे हैं 900। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मकतूब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए में अरबी, बी में फ़ारसी, सी में हिंदी और डी में उर्दू। तो प्यारे बच्चों मकतूब जो नाम है, मकतूब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो ये बात हमेशा देना प्यारे बच्चों कि मकतूब जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? ए में असद, बी में असअद, सी में अशअर और डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो ये बात हमेशा याद रखना कि गालिब का पहला तखल्लुस असद था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ए में है दिल्ली, बी में आगरा, सी में फैज़ाबाद और डी में इनमें कोई नहीं। तो गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों गालिब की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है, आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उज़्र का वाक़या कब हुआ? तो ए में 1897 ईस्वी, बी में 1858 ईस्वी, सी में 1856 ईस्वी, डी में 1859 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा 1857 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है गालिब के कितने खुतूत के मजमू हैं? ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। गालिब के कितने खुतूत के मजमूए हैं? तो प्यारे बच्चों गालिब के जो कुल जो खुतूत के मजमूए जो है कितने हैं? तो ये बात हमेशा याद रखना 2 है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम हैं?
ए में करामत अली हमदानी, बी में रफ़ाकत हमदानी, सी में नज़ाकत हमदानी और डी में फ़रहत हमदानी। तो प्यारे बच्चों, गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है इन चारों में से? बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, करामत अली हमदानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है? तो प्यारे बच्चों, यह कौल जो है, यह कौल किसका है? गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों, उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कितने उम्र में गालिब की शादी हुई? ए में 12 साल, बी में 14 साल, सी में 13 साल और डी में 15 साल। कितने उम्र में गालिब की शादी हुई थी? तो प्यारे बच्चों, जिस वक्त गालिब 13 साल के थे तो उसी वक्त वो शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, उनकी बेगम का नाम यानी कि उनकी बीवी का क्या नाम था? ठीक है, तो गालिब की बीवी का जो नाम था प्यारे बच्चों, अमराव बेगम नाम था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, VBI क्वेश्चन रटुले से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 है, गालिब के ससुर का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, उनके ससुर का नाम इलाही बख्श नाम था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सकूनत इख्तियार की? यानी कि वो गालिब शादी करने के बाद कहाँ जाके बसा? ठीक है, ए में आगरा, बी में रामपुर, सी में दिल्ली और डी में लखनऊ। शादी के बाद गालिब ने कहाँ सकूनत इख्तियार की? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमें याद रखना कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 13 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13 से बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें। ये VBI क्वेश्चन है। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारे बच्चों, आप सब बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। मैं आप सभी को हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो आप चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 है, मकतूब निगारी अपनी बेटी सगरा के नाम, जिसके मुसन्निफ अब्दुल गफूर शहबाज से। प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम शहबाज नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो प्यारे बच्चों, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के बाशिंदा थे वो शहबाज? वो 12 के बाशिंदा थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन है, शहबाज ने इंटरनेशनल कहाँ से पास किया? ए में पटना, बी में मुजफ्फरपुर, सी में दरभंगा और डी में कोलकाता। तो प्यारे बच्चों, शहबाज ने इंटरनेशनल मुजफ्फरपुर से पास किया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई? तो प्यारे बच्चों, शहबाज की दूसरी शादी जो हुई थी किससे हुई थी? अजीजुल निसा से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे? तो प्यारे बच्चों, शहबाज किस ओहदा पर फाइज थे? तो यह बात हमेशा याद रखना कि वह सब रजिस्ट्रार पर फाइज थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? तो प्यारा बच्चों, शहबाज जो मुदीर हुए थे किस अखबार पर? ठीक है, तो आइए, शहबाज
दारुल सुल्तानत अखबार में मुदीर हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ? ए में 1880 ईस्वी, बी में 1879 ईस्वी, सी में 1878 ईस्वी, डी में है 1881 ईस्वी। उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ? ये बात हमेशा VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा, दारुल सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? ए में 1903 ईस्वी, बी में 1904 ईस्वी, सी में 1905 ईस्वी, डी में 1906 ईस्वी। बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? तो प्यारा बच्चों, वो है 1905 ईस्वी पर गए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज हुए? तो प्यारे बच्चों, भोपाल पहुंचकर शहबाज जो फाइज हुए थे, किस ओहदे पर फाइज हुए थे? ठीक है, हाँ, नाजिम तालीमात पर फाइज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज की वफात कब हुई? ए में 1906 ईस्वी, बी में 1907 ईस्वी, सी में 1908 ईस्वी, डी में 1909 ईस्वी। शहबाज की वफात कब हुई? तो प्यारे बच्चों, शहबाज की वफात 1908 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज की रुबाइयात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जो आंसर नोट करें, सही आंसर नोट करें, पर ए नंबर रुबाइयात शहबाज। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है दर झेल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? तो इन चारों में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? तो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर आपसे वो नोट करना है, बी नंबर ख्यालात शहबाज। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? तो प्यारे बच्चों, ए में बीवी के नाम, बी में बेटी के नाम, और सी में बहन के नाम, डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर नोट करना है। देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटी के नाम। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, उनका जो नाम है, उनका नाम यह बात हमेशा रखना, हाँ, सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? ए में बेटी, बी में है बीवी, सी में है माँ, और डी में बहन। मकतूब शहबाज में प्यारे बच्चों बुशरा कौन थी? उनकी बेटी थी प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है? तो प्यारे जो ए में है मेर तकी मेर, बी में हाली, सी में गालिब, और डी में मोमन। तो प्यारे जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सभी को नोट करना है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज शायर अदब के अलावा किस चीज़ से रुग़बत रखते थे? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर आपसे भी नोट करना है, सी नंबर साइंसी उलूम। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस शोबे से था? तो प्यारे बच्चों, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस शोबे से था, ये बात याद कर लीजिए हमेशा के लिए, जब तक आपसे भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना मत। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस शोबे से था प्यारे बच्चों? बिहार शोबा से था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, ए में है मोहम्मद अब्दुल गफूर, बी में अब्दुल शकूर, सी में अब्दुल वदूद, और डी में है अब्दुल करीम। शहबाज का पूरा नाम क्या था?
तो प्यारे बच्चों शहबाज का जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफूर नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? तो प्यारे बच्चों अब्दुल गफूर का जो तखल्लुस था, उनका तखल्लुस शहबाज था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 13-14 से सभी VVI क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बस इतना क्वेश्चन पहले, इससे बाहर आप सभी को चैप्टर नंबर 13 और 14 से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ये VVI क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी का पलचानवा पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ आप सब पाबंदी के साथ क्लास करें। प्यारे बच्चों खास तौर पर एक क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों ये क्लास खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो प्यारे बच्चों जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह कंफ्यूज है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर 13 का आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13-14 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस पलचानवा पार। तो प्यारे बच्चों आप क्लास को ऐसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।